पीछे 1 साल से मेरे साथ थे। जो भी था स्टाफ एज इट इज़ मैंने उसको कबूल किया। अचानक से मैं ऑफिस में ही थी, उसका मेरे पे फ़ोन आता है, पता चलता है उसको उसके दायित्व से हटा दिया गया है वहाँ से। और हटाने के बाद मेरे से बात नहीं करी गई। कैंप कार्यालय से आप किसी को हटा रहे हो, ये तो तानाशाही है। उससे कहा तो जाएगा मेयर से कि ये बात है नहीं। अगर उनको कुछ लगता था, उस पर आरोप लगाए गए, अखबार में फ़ोन करके लगाए गए कि वो पैसे मांगता था। और जो उसको लेटर दिया गया था मेरे पास है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे मांगते हैं। अगर कुछ ऐसा था तो एक बार मेयर के संज्ञान में लाना चाहिए था, जो कि मेरे कैंप कार्यालय में था। अगर ऐसी जरा सी भी अनियमितता होती तो इतना तो विश्वास मुझे लगता है होगा कि मेरे यहाँ वो नहीं खपता, मैं खुद भी हटा। किंतु ये तानाशाही प्रवृत्ति का परिचायक है कि आपके पास पावर है, आप एक्ट की दुहाई देते हैं तो किसी भी कर्मचारी को आपकी इच्छा होगी वहाँ से हटा लेंगे। ये उचित नहीं था। उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल शांत रही। मैंने नगर आयुक्त से कोई बात नहीं रखी, कोई विषय नहीं रखा, मैं बिल्कुल चुप रही। उसके विषय में कारण क्या था उसे हटाने का, वो मैं आपके सामने, जो स्कैंडल है, जो षड्यंत्र है, वो रखने जा रही हूं। क्या कारण है? दूसरी बात और कहूंगी मैं, उसके बाद में सारा विषय बताऊंगी। एक फाइल मंगाई थी JSR, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो डोर टू डोर भी करता है, सेक्रेटरी भी करता है। 1.5 महीने से मुझ पर शिकायतें थी कि तिगड़ी गोल चक्कर पे वो अवैध कूड़ा लेता है जो हमारा है। उसके अलावा मैंने राउंड लिए सबके, तो वहाँ गोबर की ट्रॉलियाँ आ रही थी भर भर के, जो कूड़े के नाम पे चल, जिससे इसको भी फायदा होता जेएसवारों को। और नेचर ग्रीन किया भी है, मैंने पकड़ा एक जगह इस पे एक। और मैंने स्वास्थ्य अधिकारी को डांटा भी और कहा भी कि क्या हो रहा है। और उसके बाद इस सब का फायदा उस जिरोन को मिलता जो पूरा निस्तार होता। बहुत सारी चीज़ें थी, लगातार मैं पकड़ रही थी, किंतु मुझे लगा अखबार में नहीं, यही काम करके ठीक करना चाहिए। कई महीने से मैं अखबारों में नहीं करती। मुझे लगा कि नगर निगम को परिवार की तरह चलाऊंगी और परिवार की तरह समझाकर इसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। मैं अब इस पर आती हूँ कि मैंने कहा था राजकुमार से कि ये फाइल मंगा लो। फाइल मंगाने के नाम पे, क्योंकि उसने फाइल मंगाई है, तो ऐसा उसने किया था कि उसने हटा दिया था। एक गलती उसने करी थी जिसके लिए उसने नकारा नहीं मेरे पूछने में, कि उसने उस ठेकेदार से ये कहा था कि एक आदमी 350 ड्राइवर रखे जा रहे होंगे, एक आदमी उसका रख लो। कोई उससे आया होगा कहने पे आपकी फाइल मंगाई जा रही है, शायद उसने कुछ ऐसे कर। ये बात मुझ पे आ, तो मैंने उसको बहुत डांटा कि पहले मुझसे कहना चाहिए था, तेरी हिम्मत कैसे हुई सीधा कहने उसके लिए। किंतु इतना बड़ा गुनाह था उस गरीब लड़के पे, ब्राह्मण पे, ऐसा उस कर्मचारी पे, पढ़े लिखे लड़के पे इतने बड़े आरोप लगा दिए। इनके कैंप कार्यालय पे मेरे पास इनके कर्मचारी आते हैं 6-8 महीने, जब से ये आए उसके बाद, कि मेरे अपना फोन सब ऑफ कर दो, स्विच ऑफ, बात मत करो, बराबर में कोई बात मत करो, पीछे भी कोई बात नहीं करेगा। मेरे पास आते हैं कि जो फाइल आती है उसका काम मुझसे छीन लिया, मुझे दिलवा दो। तो मैंने उससे कहा मेरा क्या लेना देना है, फाइल कौन देखेगा नहीं देखेगा, जिसका क्या कारण है वो देखेगा। मुझे उस फाइल के पीछे का राज नहीं पता। बाद में पता चला कि जो ठेकेदारों की फाइल होती है उनसे कुछ लिया जाता है, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। नाक के नीचे हो रहा है वहाँ। मेरे कैंप कार्यालय पे कितने आदमी जाके देख लो, इतवार में पानी पिलाने वाला नहीं होता।
या तो पानी मैं पिलाती हूँ उठ के, या मेरे साथ कोई चलता ड्राइवर वगैरह वो पिला देता है। और कभी कभी मेरा पति भी बेचारा दे दे, घर में कोई और नहीं है। ये मेरा विषय है। उसको इसलिए हटाया गया क्योंकि जीएस वालों की फाइल मारी। फिर दूसरे दिन में ऑफिस थी तो मैंने स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, जीएस वालों की फाइल भेज दो, मुझे स्टडी कर। तो उस फाइल में से सारे कागज निकाल लिए गए इम्पोर्टेंट। जब घर जाके मैंने वो फाइल देखी तो उसके अंदर से सारे कागज गायब थे, मात्र एक कागज था एग्रीमेंट का। पर बुद्धिहीन नहीं हूँ मैं भी, 40 सालों से सड़कों पे ही, आयत भले ही ना बनी पर नेता तो हुई यहाँ पे, संघर्ष तो 15 साल से किया है। उसको पढ़ के मुझे समझ में आ गई किस्सा क्या है। किस्सा था जो नगर आयुक्त ने और स्वास्थ्य अधिकारी ने मिलकर फ्रॉड किया, वो फ्रॉड हमारे सामने ना आ जाए, इसलिए उस फाइल मांगने की वजह से इतने आरोप लगाए। क्या फ्रॉड है? फ्रॉड मैं बताती हूँ। 350 गाड़ियाँ जब खरीदी जा रही थी तब भी मैंने कहा था कि 165 गाड़ी हमारी है, नेचर ग्रीन की है, किसकी, कंफर्म करके बताओ। हमारे पास और भी गाड़ी है, इतनी गाड़ियों की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं इस पर लगातार लड़ी हूँ, किंतु फिर ऊपर से पैसा नहीं आएगा। मैंने कहा, मैं चुप रही। मैंने कहा ठीक है ऐसा ही होता होगा। नहीं, गाड़ियाँ खरीदी। गाड़ियाँ खरीदी गई 5 महीने पहले 15वें वित्त की एक बैठक। उस बैठक के अंदर ये तय हुआ था, मेरे पास लिखित में है सारा ब्यौरा, जिसका आरोप चलो मैं बाद में बताऊंगी। उस 15वें वित्त में गाड़ियों को 30 रुपये प्रति माह, 30,000 रुपये प्रति माह पर देने का प्रस्ताव पास। 300 का एक गाड़ी 30। मैंने ये कहा, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, साइन करें, ये रहे, जिसके लिए कहते हैं स्कैन करते हैं। 15वें वित्त के हैं और 15वें वित्त की अध्यक्ष मेयर होती है। अगर उसमें कोई घोटाला होता है और कभी किसी के संज्ञान में आता है तो ये होगा उस मेयर काल में यह घोटाला हुआ, तो सतर्क तो रहना पड़ेगा। और नगर निगम को चूना भी नहीं लगना चाहिए। तो उसके अंदर 30,000 रुपये गाड़ी तय हुआ। उससे पहले मैंने उन्हें लेटर लिखा था, वो लेटर की प्रतिलिपि मेरे पास है स्वास्थ्य अधिकारी को। मैंने ये कहा था 20,000 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी हमारी है, उसका कोई स्टेक नहीं है। 2 साल का बीमा हम कर रहे हैं, गाड़ी हमारी, 2 साल का बीमा हम दे रहे हैं, तो इतने रुपए की आवश्यकता नहीं, 20,000 रुपये बहुत है मैडम। तो इन्होंने कहा कि 20 कम है, उस पर हेल्पर भी रहेगा, 30,000 रुपये होने चाहिए। उस 30,000 पे स्वीकृति हुई। 5 महीने पहले उसकी डेट है, मैं उसकी डेट अभी बताऊँ। 5 महीने पहले ये कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर ये तय हुआ था कि इतने रुपए दिए जाए। उसके दस्तावेज मेरे पास हैं। उसके बाद जेएस वालों को असली बात ये है कि ये काम 61,500 रुपये में दिया गया प्रतिवादी। जो 30,000 रुपये दिया जाना था वो 61,500 रुपये में दिया गया। ये जानकारी मुझे ना पता चल जाए, इसलिए ये सारे प्रपंच रचे गए और करोड़ों रुपए महीने का हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया। और 15वें वित्त से इसका पेमेंट होता, मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया, मेरे से बिना बताए। मैं नगर निगम की हेड हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे कोई भी कॉन्टैक्ट किए जाए तो मेरे संज्ञान में लाए जाए। साइन अधिकारी का हो सकता है, किंतु सुझाव और संज्ञान नेता का ही होता है। और ये लोकल सरकार है, यहाँ जिम्मेदारी तभी पार्षदों को और मेयर को चुन के भेजा जाता है। ये नाराजगी थी सबसे बड़ी, जिसकी वजह से ये करा गया कि ये फ्रॉड ना हो।
एक विषय और बताना चाहूँगी आपको, कोई कर्मचारी उस पर तैनात नहीं आज तक। दूसरी बात, एक तरफ नेचर ग्रीन नाम का कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ काम कर रहा है, वो 41,000 रुपये में 41,400 या 41,500 उसकी गाड़ी, उसका ड्राइवर, उसकी सीएनजी, एवरीथिंग, उसकी स्टेक, उसका डेप्रिसिएशन, उसका बोलो नहीं बीच में, डेप्रिसिएशन उसका, हर लॉस उसका, वो 41,000 में चला रहा है। और एक आदमी सब कुछ हमारा उसको 61,000 में दिया गया है। तो ये कितना बड़ा फ्रॉड और स्कैंडल है, आप समझ सकते हैं एक बार। इसलिए ये परेशानी है। दूसरी बात सुनिए मजेदार, अभी दूसरी है पहली है? ये पहली दूसरी सारी मिली हुई है ना, इसके बाद की बात सुनिए। जब ये टेंडर किया गया, गंभीर विषय है, अशोक जी आपसे निवेदन है, आप बहुत बड़े और सीनियर पत्रकार हैं, लड़ने हैं, कोई आपकी दिक्कत हो तो बाद में मुझसे पूछ लेना, बीच में बात ना। जब ये कमेटी बुलाई गई, उस कमेटी के अंदर हमारे एक अपर हैं जो बहुत बीमार है, शायद गंभीर रोग से पीड़ित, और वो महीनों से आ नहीं रहे। उनको इसका प्रभारी बना दिया गया, जिसका मुझे भी ज्ञान है। और उस कमेटी में उसका चेयरमैन उन्हें बनाया गया, कमेटी में उपस्थित नहीं और उसके उस टेंडर पे साइन नहीं। जो कमेटी बनी उस अधिकारी के उस पर साइन नहीं है, वो प्रतिलिपि में आपको पहुंचा दूँगी, दे दूँगी। उसके साइन नहीं है, जो चेयरमैन बना के वहाँ बिठाया गया है कमेटी में, और टेंडर कर दिया गया है। इसे क्या मानेंगे? ये फ्रॉड मानेंगे? नहीं मानेंगे। विधिवत नहीं किया गया। उस टेंडर के अंदर नेचर ग्रीन को इनवाइट किया गया, और नेचर ग्रीन पे उस कारनामे से मुझे ऐसा लगता है दबाव बना के 58 या 59,000 में प्रस्ताव कराया गया, और उसको कुछ उनकी भाषा में रहता होगा, गोलमोल क्या होता है, उसके नाम पर उसे रिजेक्ट किया गया। मेरा ये कहना है, जो नेचर ग्रीन अगर उसे लॉस है, आज भी 41,000 में 500 छोड़ दी, 41,000 में काम कर रहा है अपने व्हीकल के साथ, और आज भी अपने व्हीकल के साथ 41,000 में काम करने के लिए तैयार है, तो वो 58, 59 पे टेंडर कैसे डाल देगा? अगर वो टेंडर डालेगा तो 41,000 को रद्द करेगा साथ ही साथ कि मैं इतने पे काम नहीं करूँगा। और 350 गाड़ियों का टेंडर एक व्यक्ति को दे दिया गया। डिवाइड करना चाहिए था। 2 दिन पहले मेरे पास एक धमकी आई थी कि वो स्ट्राइक कर देगा JSY। तो अगर इस तरह से दबाव बना के कोई स्ट्राइक करेगा और एक आदमी होगा तो पूरी नगर निगम की व्यवस्था को तार कर देगा। ये किसी तरह से भी उपयुक्त नहीं है। साइलेंट किसी तरह से भी उपयुक्त नहीं, तो इसको डिवाइड करना चाहिए। एक ही व्यक्ति को, इतने बड़े साइन पूरे नहीं हैं। और इसी वजह से जो AO है गीता रानी, उस महिला को टांगा गया, बेइज्जत किया गया। उसके पीछे भी JS बारो है। JS बारो का 4 करोड़ का पेमेंट कराने के लिए फाइल गई थी, और पेमेंट 15वें वित्त से होना था। मार्च में उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी। जब तक उस पर मेयर के साइन नहीं होते और समिति के समक्ष साइन के लिए नहीं जाती, फाइनल साइन नहीं होते और मेरी इस पर संस्तुति नहीं होती, उसका पेमेंट नहीं किया जा सकता। उसने फाइल पे नोटिंग की थी कि ये सिग्नेचर नहीं हो सकते, डेट एक्सपायर हो चुकी है, इसको दोबारा से समिति के समक्ष रख के मेयर के साक्षर लिए, क्योंकि इनकी बात इनके फ्रॉड में शामिल नहीं हुई, इनकी बात नहीं मानी उसने। इसलिए उसके सारे अधिकार छीनकर बेइज्जत कर एक तरफ बिठा दिया गया। ऐसा नहीं लगता महिलाओं को कमजोर मानकर? उनका PhD है, पढ़ी लिखी महिला है, कोई भी अधिकारी में कमजोरी हो सकती है, किंतु इस तरह से बेइज्जत करना ये गलत है। अब मैं इस विषय पे आती हूँ। मेरे पति को बीच में लाया है। कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे पति की शक्ल देखी है? चंद पुराने कार्यकर्ताओं के अलावा जो मेरे घर कभी आते रहे होंगे मेरे संघर्ष के समय,
मेरे पति की शक्ल कोई जानता नहीं। मैं अपने किसी ओएसडी को रख सकती हूँ, किसी अधिकारी को रख सकती हूँ अपनी सलाह मशवरे के लिए। सारा दिन सड़कों पे रहती हूँ, फाइल समझूंगी, पढ़ूंगी, किंतु मैं किसी को बिठा सकती हूँ, जरा ये काम करके इसमें ये मुझे विषय चाहिए, आप निकाल के दो। क्या ये गुनाह है? अगर मैं समझूंगी नहीं, पढ़ूंगी नहीं, हेल्प नहीं लूँगी, तो कैसे उस पर साइन करके फंसते चली जाऊँगी? मैं आपको बताती, 5 महीने पहले जो बैठक हुई थी, उसमें मैंने जिन चीज़ों की, जिन विषयों की प्रस्तुति की थी, लास्ट में मेरे साइन करा लिए गए। मैंने स्वाभाविक तौर पर कर दी। मैं नई थी और विश्वास होता है, परिवार है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। निगम में क्या क्या हो सकता है तो अज्ञान हुआ है। मुझे लोगों ने कहा कि लोग 5 साल निकाल के चले जाते हैं, इतना नहीं समझते, और 4 महीने में इतना समझ, क्योंकि सड़कों पर रही और काम को अच्छा करने की इच्छा रही। उसमें से बीच के पेपर निकाल दिए गए और अपनी मर्जी से दूसरे पेपर लगा दिए गए सामने। जब मेरे सामने मुझे अंदाज़ा लगा कि ये हो रहा है, तब मैं दहाड़ी है, तब मैंने उनको रोका कि ये किसी कीमत पे नहीं होंगे, ये गलत चाह छोड़ देती है। जब इस तरह की बात हो सकती है तो बताइए उसकी स्टडी होनी चाहिए नहीं होनी? मैं किससे फाइल मंगाती हूँ? या तो अपने कर्मचारी से कहती हूँ, अपने यारों से कहती हूँ फाइल कह देना जरा ये फाइल आई, या खुद फ़ोन करके कहती हूँ जरा ये फाइल, या तो किसी से भिजवाओ, या ये आ रहा है इसको देखो। इसमें कौन सा गुनाह? आपने पति की बात करके ये साबित किया धारा और एक्ट बता के कि महिला कमज़ोर है, वो कुछ नहीं जानती, उसको सहारे की ज़रूरत है, गीता रानी कमज़ोर है। आपने महिला को अक्षम साबित कर दिया कि पार्षद, पति का नाम लेके पार्षदों को अपमानित कर दिया। अरे ये महिला जब सड़कों पे निकलेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा के काबिल करती है, तो सारी चीज़ें तार तार कर देंगी। आप उनको भी अपमानित कर रहे हो और महिला को भी अपमानित, मेयर को भी कर रहे हो। क्या मतलब होता है? मैं इस विषय को लेकर महिला आयोग में जाऊंगा। यह इन्होंने संविधान का अपमान किया है, यह महिला जाति का अपमान किया, महिला को कमजोर और अक्षम साबित किया, संविधान को चुनौती दी इन्होंने। ये गलत किया है, ये मर्यादा विहीनता, ये नहीं होनी चाहिए। मेरे पास पत्र भेजते, सीधे पत्र भेजते, जब पता चलता है फाइल पहुंच गई है तो बिलबिलाती है कैसे इनको डिस्टर्ब करूं। नगर आयुक्त समझते हैं कि शायद पत्र देख के महिला बौखला जाएगी, उसे ये पता नहीं है कि चुनौतियाँ तो अफसर समझती हूँ, बौखलाती नहीं हूँ। उसमें लिखते हैं कि ये एक्ट, ये धारा के अनुसार गोपनीयता समाप्त नहीं होनी चाहिए। आप पत्र लिखते हैं और जिसमें मेरे पति का नाम लेते हैं, तलाक दे दूँ क्या उसे, या अलग घर में रख दूँ उसे? कहाँ रखूँगी? एक ही घर में रहेंगे ना पति पत्नी, दूसरे घर में तो नहीं रहेंगे। आप मुझे बताइए, वो पत्र आज तक भी मुझे नहीं मिला, आज तक भी मेरे किसी कार्यालय पे स्वीकृत नहीं है वो पत्र। ना डाक से मिला, ना वैसे मिला यहाँ के कर्मचारी को, और ना कैंप कार्यालय को मिला। और वो मुझे कहाँ से मिला? जब वो मूल प्रति उस पत्र की, नगर आयुक्त से मूल पत्र की मूल प्रति एक अखबार में छपी, तब किसी ठेकेदार ने वो लेके हमारे पास भेजी कि ये छपा। खुद मर्यादा की विहीनता करते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। बात नहीं करोगे, खुद मर्यादा विहीनता करते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सी कहानी है? इसके अलावा बात सुनिए, खाली मैं चापलूसों को बिठा के खुश होना तारीफ पे। कौन सा विषय देखा इन्होंने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मैं बाद में लाती हूँ। पंडित दीनदयाल, चलो ये ले लेते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये विषय किसने उठाया? मैंने पूछा क्या उसका किराया आ रहा है, नहीं आ रहा है? हर चीज पे मेरी निगाहें, कहीं नगर निगम पर लॉस तो नहीं हो रहा। तो मुझे पता चला आधा अधूरा। मैंने कहा जरा फाइल भिजवाओ। फाइल स्टडी करी तो मेरी आंखें चौकन्नी हो गई। 5-6 करोड़ हम पे हमारा है, पार्किंग का उसका मिला, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, और ये 10 साल निकल जाते, 10-15 करोड़ इकट्ठा हो जाता, फ्रॉड हो जाता नगर निगम के। मैंने ही जबरदस्ती कह के लेटर करवाया। मैंने ही कहा कि आप इसे सील करिए और तुरंत इसकी आरसी काटिए, पैसे देता है, 1 हफ्ते का टाइम दिए।
और 1 हफ्ते तक पैसे नहीं देता तो सील करके आरसी काटिए और नया कॉन्ट्रैक्ट करिए। इसके बाद भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा। सील जब मैं वहाँ खड़ी हो गई जबरदस्ती तो करनी पड़ी। ये नगर निगम मेरे से पहले महापौर ने इसको बनवाया था। ये देश, ये गाजियाबाद की एक अच्छी संस्कृति और शान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आराध्य हैं। आज वो 2 महीने से बंद है, अंदर ही अंदर दीमक खा जाएगी इसकी। अगर रखवाली नहीं होगी तो उसको क्षति होगी। उसका जिम्मेवार कौन होगा? किंतु उसको लटका रहे हैं, उसको शय दे रहे हैं। उसने अपने चेक दिए, चेक कैंसिल हो गए, उसके बाद भी उसको सपोर्ट करी जा रही है। मैं नगर आयुक्त से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा विषय है जो सपोर्ट करी जा रही है? जब उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, टेंडर बात हुई थी, तो ये तय हुआ था कि 4 महीने तक, 3 महीने तक वो चलाएगा और उसका जो आमदनी होगी 40% हमें देगा। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ था, उसने उसके पहले का पैसा माफ कर दिया। नगर हमारे हिसाब से ज़्यादा बनता है, उन्होंने 1 करोड़ कुछ पे ला दिया। क्यों एडजस्ट किया गया? उसे कमा रहा है नवा से, अगर नहीं कमाता तो विड्रॉ करता कि यहाँ कमाई नहीं है। सदन सोचता इस पे क्या किया जाए। और ऐसे ही जनता पार्किंग के लिए दुखी है शहर की। लाखों रुपए का हर्जाना, 12-14 लाख रुपए का हर्जाना नगर निगम भुगत रहा है। 2 महीने हो गए लॉस हो रहा है, पंडित दीनदयाल से भी और पार्किंग से भी, किंतु सोए बैठे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। मैंने बात करी थी, बात आई थी टैक्स बढ़ाया जाएगा डीएम सर्किल रेट। मैंने कहा डीएम सर्किल रेट का मतलब जानते हो? गाजियाबाद में राजनगर, कविनगर के डीएम सर्किल रेट 10-10 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े एरियो। कहाँ मिडिल क्लास आदमी जाएगा? सदन की मर्यादा को समझना ही नहीं चाहते। सदन में तय हुआ था 10% बढ़ाएंगे 2 साल बाद। मैंने कहा कि हम 2 साल न लेके 1 साल बाद 10 छोड़ 15 बढ़ा देंगे। किंतु आम आदमी जीता है, मिडिल क्लास जीता है। चंद पैसे वालों की वजह से सब पे इतना बड़ा बोझ हम नहीं लाद सकते। मैंने कहा कि हमने आधे गाजियाबाद का टैक्स अभी वसूला नहीं है, तेजी से पूरी अपनी ताकत लगा के हम 2 महीने के अंदर बचे हुए घरों पर जाएं, उनसे टैक्स वसूलें। मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं। बढ़ा दूं, मोटे पैसे आ जाएं, ऊपर दिखा दूं कि मैंने इतना टैक्स बढ़ा दिया, मेरे बाबा हो गया। झूठी बाबा। जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए, जमीनी स्तर। ये तो चले जाएंगे। गाजियाबाद में कौन रहेगा? आप रहोगे और मैं रहूंगी, मेरे लोग रहेंगे, यहाँ के नागरिक रहेंगे। कल भी कुछ खराबी निकलती है तो गाली हमें मिलेंगे, इन्हें नहीं मिलेंगे। मैंने नगर निगम को परिवार की तरह चलाया, इन्होंने किराया बढ़ाने की बात करी, मैंने व्यापारियों की गाली खाई, किंतु मैं शांत रही। मैंने कहा नहीं, चलो नगर निगम के हित में भी कुछ होना चाहिए। मैंने पूरी तरह हर समय साथ दिया कि नगर निगम एक परिवार की तरह चले। और इन्होंने अमर्यादित आचरण किया। अमर्यादित आचरण क्या किया कि जब इन्हें लगा कि मैं इस प्रस्ताव को लाके रद्द करने वाली हूँ कार्यकारिणी में, तो सदन के अंदर रद्द करने वाली हूँ, तो पहले जबरदस्ती कार्यकारिणी रखता, जिससे कि व्यवधान पैदा हो जाए और कार्यकारिणी ना हो पाए और ये प्रस्ताव रद्द ना होने पाए। कौन नगर आयुक्त अपने घर पे छुट्टी वाले दिन महापौर सभासदों को, पार्षदों को बुला के लॉबिंग करता? इन्होंने लॉबिंग करी कि इन्होंने लॉबिंग करी कि आप मेरा साथ दीजिए, इसे बढ़वाइए, मैं आपके करोड़ों के काम करवाऊँ। अगर ये बढ़ जाएगा, ये मर्यादा विहीनता है। पॉलिटिकल लॉबिंग करना गलत, कष्ट वाली बात। फिर भी मैंने संयम रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं प्रेस में नहीं बोली, मैं प्रेस में कुछ विज्ञप्ति नहीं थी। मेरे से अखबार वालों ने पूछा कि आप 15वां ये करेंगे? मैंने कहा ना, ये लागू नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूँगी। मेरे सारे विधायकों ने, एमपी ने बैठ के कहा कि मैं बहन जी आप ऐसा करने जा रही हैं। मैंने कहा नहीं होने। बोले हमारा भी विरोध है। मैंने कहा मान्य है, नहीं होने दूँगी। उसके बाद भी ये नहीं माने, पार्षदों को बुला के इन्होंने सारी घटिया हरकतें। ये बहुत कष्ट की बात, ये अनाधिकृत चेष्टा है, ये ठीक नहीं। और आप लेटर हमें नहीं देंगे, सीधा अखबार में देंगे। ये कौन सा कायदा है? कौन सा कायदा है? कौन अधिकारी ऐसा करता है? बड़े बोल बोलते 400 करोड़ की योजना
तोहफा दिया नगर आयुक्त ने। अरे तोहफे मुख्यमंत्री देते हैं, तोहफे मिनिस्टर देता है विभाग का या अधिकारी देते हैं। ये बात मेयर बता दी कि हमारे नेताओं ने इतना बड़ा तोहफा दिया है शहर के लिए, यह नगर आयुक्त देता है। तो अगर नगर आयुक्त ये तोहफा देता है तो फिर तो जो सचिव है इस विभाग के, नाम नहीं लूंगी, फिर तो उनको बयान देना चाहिए था कि 17 नगर निगमों को मैंने अरबों रुपए का तोहफा दिया। अरबों रुपए उन्होंने तो नहीं दिया, ऐसा बयान देना चाहिए था, नहीं दिया ना उन्होंने। तो ये क्या है? मर्यादा, कष्टदायक, अहंकार। 3 दिन से मेरे पास अधिकारी भेजकर पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि आप प्रेस ना करें, प्रेस ना करें। ना, मैंने बहुत सोचा, अगर प्रेस नहीं करती तो मेरी गिरफ्तारी पे शक किया जाता, मेरे आचरण पे शक किया जाता। मृत्यु मंजूर है, अपमान मंजूर नहीं है। त्याग पत्र मंजूर है, अपमान मंजूर नहीं, किसी कीमत पे नहीं। काम करने आई हूँ जनता की भलाई के लिए, इसके हितों के लिए, उस काम को करूँगी और मजबूती के साथ करूँगी। कोई घोटाला मेरे संज्ञान में आने के बाद हो नहीं सकता। चुपचाप कोई कर ले तो मजबूरी, जब संज्ञान में आएगा तो उसे रोका जाए। मेरा ये कहना है, फिर कहूँगी कि 41,000 और 63 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए की 63,000 का घोटाला, और उसका अंतिम फायदा मिलेगा जिरौन को। मतलब हर जगह लुटाई होगी, खाली यही 63,000 नहीं है, और भी हो। इतनी गाड़ियों के होने के बाद मैंने कहा जब मैं निकलती हूँ तो चाहे इतना सा मिले, सड़कों पे कूड़ा क्यों मिलता है? मुझे नहीं मिलना चाहिए। बात ये हुई थी कि जब गाड़ी चलेगी डोर टू डोर करने के बाद सड़कों का कचरा उठाएगी जो दुकानदार या कोई भी व्यक्ति खा पी के फेंक देता। कोई आदमी नहीं, कोई काम नहीं हुआ उसमें 3 महीने। लगातार मैंने संज्ञान लिया, लगातार मैंने बात की। परिवार को घसीटना यह अच्छा नहीं, अनुशासन नहीं। मुझे इतना कहना था, कोई विषय हो तो आप मेरे से बात। मेरे साथ इतनी सारी आपने कमियां बताई,